बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती हो तो ऐसी, तलफ़्फ़ुज़ सीखें, कलगी, दाना दुनका, बाड़ा, अस्तबल, इत्मीनान, पड़ोसी, झांका। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, सुनहरी पर, लंबी दुम, सर पर कलगी का ताज। इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था। दाना दुनका चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता। रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता। चंद दिनों में सर्दी बढ़ गई थी। मुर्गा परेशान था कि सर्दी के ये दिन कहाँ गुजारेगा। इसी परेशानी में वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का बाड़ा था। बाड़े के बाहर आवाज लगाई, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। बकरी ने बाड़े से झांका, बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है। क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गे ने पूछा। मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया। बोला, मुर्गे मियाँ, आज कैसे याद किया? मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं? मुर्गे ने पूछा। मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफी नहीं। तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। मुर्गा मायूस हो गया। उसे लगा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई, आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है। इस सर्दी में कहाँ रहूंगा? मुर्गे ने कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो। घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खरगोश ने
इत्मीनान से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। दोस्त तो वो पहले ही थे, अब पड़ोसी भी बन गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती हो तो ऐसी, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। कलगी, दाना दुनका, बाड़ा, अस्तबल, इत्मीनान, पड़ोसी, झांका। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, सुनहरी पर, लंबी दुम, सर पर कलगी का ताज। इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था। दाना दुनका चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता। रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता। चंद दिनों में सर्दी बढ़ गई थी। मुर्गा परेशान था कि सर्दी के ये दिन कहाँ गुजारेगा। इसी परेशानी में वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का बाड़ा था। बाड़े के बाहर आवाज लगाई, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। बकरी ने बाड़े से झांका, बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गे ने पूछा। मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया। बोला, मुर्गे मियाँ, आज कैसे याद किया? मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं? मुर्गे ने पूछा। मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफी नहीं, तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। मुर्गा मायूस हो गया। उसे लगा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई, आज आप
परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है। इस सर्दी में कहाँ रहूंगा? मुर्गे ने कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो। घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। दोस्त तो वो पहले ही थे, अब पड़ोसी भी बन गए थे।